नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। आज हम लोग मौजूद हैं फरीदाबाद NIT 86 के विधायक नीरज शर्मा जी के साथ हमारे खास शो जनप्रतिनिधि में, जिसमें होते हैं जनता के सवाल लेकिन उनके प्रतिनिधि देते हैं उनका जवाब। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देख लो, अडानी के तो पैरों में लोटे पड़े। खट्टर ने पहले हरियाणा का नाश कर दिया, अब देश का बिजली मंत्री है, रही सही बिजली अडानी को और बेच खाएगा। परंतु जब से ये भाजपा सरकार आई है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर जब बजट देने की बात होती है इनकी पता नहीं क्या नानी मर जाती है। तो ओपन चैलेंज किया, मेरे भी बच्चे हैं, किशन पाल जी के भी बच्चे हैं, मंदिर में जाके धर्म उठा जाए। मैंने अधिकारियों को फोन नहीं किया कि NIT का काम चालू नहीं करना और कि NIT 86 की जो 28 करोड़ में से मेरी बाकी बची फाइलें हैं वो पास नहीं करनी। नीरज शर्मा तो अकेला कांग्रेस का, क्या जनता के प्रति सारी जवाबदेही मेरी है? क्या कृष्ण पाल जी की है जो सांसद कोई जवाबदेही नहीं? आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपको बता दें कि वो जनता से ज़्यादा परेशान देखे जाते हैं। कई बार उनका बार बार आरोप होता है कि जो सरकार है उन्हें काम नहीं करने देती है, काम करने से रोकती है। बता दें कफन, जी हाँ, वो पहन के घूमते हैं, कभी कीचड़ में जनता के बीच में उतर जाते हैं। आइए करते हैं सर से बात। सर नमस्कार, आपका स्वागत करना चाहिए। सर क्या कारण है ये जो बताया जाता है कि जो आम जनता है, जनता से ज़्यादा इस बार विधायक जी देखे जाते हैं यहाँ पर, क्या कारण है इसका सर जिस वजह से आपको इतना परेशान? भैया देखो, जनता ने मुझे चुन दिया, लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जिसने वोट दी तो ठीक, नहीं दी तो ठीक। और ये बड़ा दुख हो गया है कि अब राजनीति के मायने बदल गए। पहले नेहरू जी के समय राजनीति के वो मायने होते थे कि विपक्ष के लिए नेहरू जी हमेशा कहते थे एक मान सम्मान होना चाहिए। विपक्ष लोकतंत्र का सजग पैरी है। सत्ता पक्ष भी चाहिए राज करने के लिए, विपक्ष चाहिए उस पर निगाह करने के लिए। परंतु जब से ये भाजपा सरकार आई है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर जब बजट देने की बात होती है इनकी पता नहीं क्या नानी मर जाती है। भाई NIT 86 के लिए मैं 28 करोड़ की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसमें से तकरीबन 15-16 करोड़ इन्होंने दे दिए। और 28 करोड़ क्या रकम होती है? जिस नगर निगम में 200 करोड़ रुपए सतवीरा जैसा ठेकेदार बिना काम के ले गया हो, जिस नगर निगम में अभी ब्रजलाल चौरसिया का एक घोटाला पकड़ा है और फाइलें आएंगी तो और रिसर्च कराऊंगा, 50 लाख का घोटाला करने वाला था, शमशान इन्होंने नहीं बख्शा, स्कूल इन्होंने नहीं बख्शे। ऐसा कौन सा एंगल है जहां भाजपा ने भ्रष्टाचार ना किया? और भ्रष्टाचार के लिए इनके पास भरपूर पैसा। उसके बाद जब मैं MLA बना तो एक और है ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी किसी BJP और RSS का रिश्तेदार है, शायद गणेशी लाल जी का रिश्तेदार है, समधी है उनका या उनके बेटे का। उसने ठेका ले लिया हमारे यहाँ 120 करोड़ का, जिसमें हमारी आईचर चौक से कैलमिनेटर चौक तक की सड़क बननी थी, उसके बाद प्रेस कॉलोनी से ईस्ट इंडिया चौक तक की बननी थी, हार्डवेयर चौक से सोना रोड टी पॉइंट की सड़क थी और इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें थी। पहले सरकार ने एक ही ठेका छोड़ा, DLF एरिया, सेक्टर 24 और ये सड़कें। ये मेरी विधानसभा की हैं, बाकी बल्लमगढ़ और फरीदाबाद शहर की हैं। वो ठेका ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को 110 करोड़ का मिला। उसके बाद सरकार को लगा कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। सरकार ने कहा कि अब इस ठेके को स्प्लिट करके डालते हैं। वही ठेका आया 80 करोड़ का। ये DS देसी जो इस समय मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं, उस समय चीफ सेक्रेटरी होते थे। ब्रज गोपाल वाला स्टे ले आया कि नहीं, मैं दूसरे लोगों को काम नहीं करने दूंगा। वो ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने के खिलाफ DS देसी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने खुद एफिडेविट दिया इस BJP की सरकार के समय कि ब्रज गोपाल का ठेका 40 करोड़ ज़्यादा है, दूसरों का कम है। उसी ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को हजारों करोड़ के ठेके फरीदाबाद गुड़गांव को दे दिए। उसके बाद अभी एक और विजिलेंस जांच कराई है, नाहर सिंह स्टेडियम, गुजरात की कोई कंपनी है, 70 करोड़ की उसको पेमेंट हो गई, नया 300 करोड़ का और एस्टीमेट बढ़ा के ले आए। जबकि ऐसे ही नगर निगम का दफ्तर बनना था सेक्टर 12 में, उसमें ठेकेदार को 50 करोड़ की पेमेंट कर दी। मुझे ये नहीं समझ में आया कि NIT 86 में मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इसीलिए माँ मर रही है इनकी। बाकी घपले करने के लिए इनको कोई तकलीफ नहीं है।
भाई जब नगर निगम का ऑफिस बन रहा है, ठेकेदार को 40 करोड़ की पेमेंट कर दी, फिर आप वापस 120 करोड़ का टेंडर क्यों लेके आ रहे हो एफएमडीए के थ्रू? उस 40 करोड़ का क्या हिसाब किताब है? वो 40 करोड़ किस चीज़ में खर्च हो गया? या मैं इको ग्रीन की बात करूं आप सबके आगे, कितना बड़ा स्कैम है। तो भाई ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देख लो, अडानी के तो पैरों में लोटे पड़े हैं। खट्टर ने पहले हरियाणा का नाश कर दिया, अब देश का बिजली मंत्री है, रही सही बिजली अडानी को और बेच खाएगा। जब हमारे हुड्डा साहब, और उस समय बीजेपी वाले चीखते थे कि हुड्डा साहब ने महंगा करार कर दिया, महंगा करार कर दिया, लगभग 1400 मेगावाट बिजली का करार करके गए, ₹2.94 प्रति यूनिट। अडानी ने बिजली दी नहीं, क्योंकि बिजली महंगी हो गई। उसको लगा हरियाणा को बेचूंगा तो ₹2.94 में बिकेगी। पीक आवर्स में बिक रही है 17 रुपये, 20 रुपये। और वो कोर्ट, सरकार कोर्ट में भी गई, 1144 करोड़ का अडानी पे जुर्माना हुआ। इसके अलावा जो पेनल्टी क्लॉज है हुड्डा साहब बना के गए थे, उसमें एफआईआर भी दर्ज होनी थी, पर इस सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए बजाय अडानी से उतनी यूनिट लेती। आज जो रात को 3-3 बजे लाइट आ रही है, रात के 12-12 बजे तक लाइट जा रही है, ये लाइट ही नहीं जाती। वो तो किया नहीं, उल्टा कैबिनेट की मीटिंग बुला के उस पावर परचेज एग्रीमेंट को रिवाइज कर दिया। 1400 मेगावाट की जगह 1000 मेगावाट पे आ गए, और रेट ₹2.94 से ₹3.48 कर दिए। क्यों भाई कैबिनेट ने किया? एक आदमी का डिसीजन नहीं है, ये इनके सारे मंत्रियों को जेल में जाना चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया कि इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा सर, तो एक ऐसे राज्य में विधायक होते हुए जहाँ पे अपोजिशन की सरकार है, उस राज्य में से जनता के लिए काम करना कितना मुश्किल हो रहा है सर? किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे, क्या रणनीति रहती है सर? भैया पहले तो विधानसभा में प्रश्न लगाता हूँ, मंत्री से एश्योरेंस लेता हूँ, एश्योरेंस कमेटी में जाते हैं, उनके थ्रू भी काम है। 28 करोड़ में 16 करोड़ के भी काम हुए। हाँ, कुछ इतना ज़रूर है कि मेरी विधानसभा में अच्छे ठेकेदार ही काम कर पाते हैं। अच्छा, कि जो इस तरीके के फ्रॉडी ठेकेदार हैं वो थोड़ा दूर रहते हैं। बहुत से हमारी बार टेंडर अलॉट हो जाते हैं, कोई ठेकेदार टेंडर नहीं ले पाता, वो ज़रूर दिक्कत हो रही है। क्योंकि नीरज शर्मा के राज में घपले घोटाले होने के NIT 86 में चांस कम है। जिनको आदत पड़ गई है बिना काम की पेमेंट लेने की, आधा काम करने की, आधा नहीं करने की, वो ज़रूर हमारी विधानसभा से दूर भागते हैं। पर जो अच्छे ठेकेदार हैं वो काम करते हैं। सर नीरज शर्मा जी बाहर सेक्टर जाते हैं रिपब्लिक डे पे, उनको वहाँ रोक दिया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। पानीपत जाते हैं, वहाँ रास्ते से डिटेन कर लिया जाता है, रेस्ट हाउस में रखा जाता है। फिर हुड्डा जी आते हैं और आपको वहाँ से लेके आते हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं सर कि जिसकी वजह से नीरज शर्मा को इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, पुलिस रोक रही है? क्या डर रहा है विपक्ष नीरज शर्मा जी से? अब देखो ये तो इन्हीं को पता होगा। हालांकि वो इन्होंने मुझे रोका नहीं था, मेरी कत्ल की तैयारी थी। अच्छा, जिस हिसाब से इन्होंने मेरे को बंद किया, भाई क्या दोष था मेरा? मेरे कपड़े अश्लील थे, मेरे कपड़ों पे कोई असंसदीय बात लिखी थी, मेरे कपड़ों पे कोई अमर्यादित बात लिखी थी। ऐसे चोले हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा सब पहनते। उस पर क्या लिखा था? जासु राज प्रिय प्रजा दुखाई, सो नरपवस नरक दी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो नरक का भागीदार है। मेरी विधानसभा की समस्या थी, स्वास्तिक का निशान था, राम प्रभु जी का नाम था। और जितनी ठंड पड़ी अब की, मैं बिना गर्म कपड़ों के रहा। मैं समझता हूँ वो स्वास्तिक का निशान और राम जी के नाम ने मुझे बचाया। अब ये तो इनको लगता था हमारी बेइज्जती होगी, अच्छे बुरे लोग आएंगे, सब पूछेंगे भाई ये आदमी ऐसे कपड़ों में क्यों है। फिर इनको बताना पड़ेगा कि यार ये तो विपक्ष का MLA है, यहाँ की जनता से हम टैक्स तो ले रहे हैं, इसके हम विकास कार्य नहीं करा रहे। तो इन्होंने उस दिन मेरी कत्ल की साजिश रची थी। पर परमात्मा हुड्डा साहब को लंबी उम्र दे, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद हुड्डा साहब बेटों की तरह प्यार करते हैं। वो भी जाते हैं एट होम के फंक्शन में, उनको कहीं से पता लगा और वो मौके पे आए और मुझे इनके चंगुल से बचा के ले आए। सर विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या रणनीति रहने वाली है? वापस से जैसे तक नारा दिया गया था कि हाथ बदलेगा हालात, और कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी रही एक टाइम पे, और जिस तरह से देखा गया कि उसी पार्टी को मुक्त करने का, उस पार्टी से मुक्त करने का नारा दिया जाता है। क्या ऐसा काम है सर जिसकी वजह से ये दिन आए कांग्रेस पार्टी में? जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे हर कोई। कारण कोई नहीं रहे, अब जो भी कारण है लोकतंत्र है। और
एक ये मानव प्रवृत्ति है, आप कितनी भी अच्छी चीज़ दे दो, हर आदमी सोचता है कि और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। यही सोच के इनको राज में ले आए, पर जब ये राज में आए और जो ये धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता वास्तव में बहुत दुखी है। आपको लगता है कि इन लोगों का राज आ गया। बीजेपी को टोटल लोकसभा चुनाव में वोट कितनी मिली है? 30% भी नहीं मिली। 100 में से 70 आदमी तो इनके खिलाफ ही हैं आज भी। वो भली ही बात ठीक है कि नंबर गेम में विपक्ष बटा हुआ था, लोग वोट डालने नहीं गए, इनको वोट देना नहीं चाहते थे, ये भले ही चुनाव जीत गए टेक्निकल तौर पे, पर जनता की नज़रों में ये गिरे पड़े हैं। इनकी 19 के मुकाबले में वोट परसेंटेज भी कम आई है, इनकी सीटें भी कम आई हैं। इसका मतलब इनकी नीतियों को इस देश की जनता ने, हमारे देश की जनता ने पसंद नहीं किया। जैसे आपसे कंटेस्ट वाला और लेना चाहेंगे सर, 2022 में आपको बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया जाता है, तो ये जो बेस्ट एमएलए हैं सर नीरज शर्मा जी, किस तरीके से इस बार सर विधानसभा में वापस जनता का विश्वास जीतने वाले हैं और कांग्रेस को बहुमत दिला पाएंगे सर इस बार? भैया बिल्कुल कांग्रेस का बहुमत भी आएगा, एनआईटी की जनता जिता के भी भेजेगी, क्योंकि सबको पता है नीरज शर्मा के अलावा बाकी सब बाहर ही हैं। अच्छा, काम नहीं होने दे रही सरकार, नहीं होने दे रही, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। और सबको एक चीज़ का विश्वास है कि नीरज शर्मा नहीं करा पाया तो किसी और के बस की कराना भी नहीं, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। बाकी यहाँ भाजपा के जितने भी टिकट मांग रहे हैं सभी तो एनआईटी से बाहर रहते हैं। कॉलोनी में तो हम अकेले ही रह रहे, कॉलोनी का दुख दर्द तो हम ही समझते हैं, कॉलोनियों का सुख दुख तो हम ही समझते हैं। सर कृष्ण पाल गुर्जर जी को और लेके आप बार बार चर्चा में आते हैं। कृष्ण पाल गुर्जर जी ने अपने आपके स्टेज शो पे आपका बोला कि एक है जो कीचड़ में लेट जाता है, उसको आपने बाद में ट्वीट भी किया। चलो इसी बहाने कृष्ण पाल गुर्जर जी का 86 की तरफ ध्यान गया। सर क्या समस्या क्या है कृष्ण पाल गुर्जर जी, मतलब क्या सच में वो काम नहीं होने दे रहे हैं या फिर सिर्फ ये आरोप तो प्रत्यारोप आप करते कृष्ण हैं? पाल जी से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। भारत सरकार के मंत्री रहे, बिजली मंत्री भी रहे, क्यों एनआईटी 86 के एरिए में बिजली की दिक्कत है? भाई जो भी समस्या है, लोकतंत्र में लोग सांसद को भी चुनते हैं, विधायक को भी चुनते हैं, पार्षद को भी चुनते हैं, सरकार भी चुनते हैं, और एक छोटी सरकार नगर निगम चुनी जाती है। नीरज शर्मा तो अकेला कांग्रेस का। क्या जनता के प्रति सारी जवाबदेही मेरी है? क्या कृष्ण पाल जी की एज ए सांसद कोई जवाबदेही नहीं है? क्या कृष्ण पाल जी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि यहाँ पर आके देखें? जबकि मेरे से ज़्यादा मान सम्मान दिया है यहाँ की जनता ने, और क्योंकि मैं कांग्रेस का था, कृष्ण पाल जी को तो यहाँ ज़्यादा आना चाहिए था, यहाँ के लोगों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था कि भाई भले यहाँ से एमएलए कांग्रेस का जिताया है, पर लोकसभा में तो एनआईटी की 86 की जनता मुझे ही जिता रही है। हालांकि उनका भी मार्जिन पिछली बार के मुकाबले बहुत कम हुआ। पिछली बार 80% वोट ले गए थे हमारे यहाँ से, अब की बार 60% पे गाड़ी फंस गई है, 20% वोटें कम आई हैं। कैंडिडेट हमारा 20 दिन के अंदर ही चुनाव लड़ पाया। और जो चीज़ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, क्या कृष्ण पाल जी अधिकारियों को जब ये फ़ोन कर सकते हैं कि भाई उद्घाटन मत करने देना नीरज को, मैं आऊँगा जब मेरे पास समय होगा। अच्छा, आज 15 दिन से मेरे 4 करोड़ के ठेके हुए पड़े हैं, वर्क ऑर्डर हुए पड़े हैं, चाहे गिरी भाई साहब वाली सड़क का हो, चाहे आश्रम एरिए का हो, पूरी लिस्ट भी मैंने फेसबुक पे डाली थी। ठेकेदार रो रहे हैं, उनकी लेबर खाली बैठी है। जब ये अफसरों को ये फ़ोन कर सकते हैं कि अब नीरज शर्मा की कोई फाइल नहीं पास करनी। मैं तो नगर निगम में गया था, सब मौजूद थे, चीफ इंजीनियर, एक्शन, एससी, नगर निगम कमिश्नर, सब ने कह दिया जब मैं तो मंत्री जी का फ़ोन आ गया। और मैंने तो ओपन चैलेंज किया, मेरे भी बच्चे हैं, कृष्ण पाल जी के भी बच्चे हैं, मंदिर में जाके धर्म उठा जाएं। मैंने अधिकारियों को फ़ोन नहीं किया कि एनआईटी का काम चालू नहीं करना, और कि एनआईटी 86 की जो 28 करोड़ में से मेरी बाकी बची फाइलें हैं वो पास नहीं करनी। और जब मैं फाइलों को एक लेवल तक ले आया तो इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, इनके घर से पैसा जा रहा है। इनको अधिकारियों को ये फ़ोन करना चाहिए था कि मैं कल आ रहा हूँ, 28 करोड़ की सारी फाइलें निकालो, 6 करोड़ की और फाइलें, 10 करोड़ की पुरानी फाइलें, एनआईटी 86 की सारी फाइलें क्लियर करो। ये फ़ोन करना एक सांसद को शोभा नहीं। कि नीरज शर्मा जी की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा करें तो सर भैया नहीं होगा? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता, आदमी के जाने थे कुछ ना हो। मैंने पहले भी कही, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे हर कोई। चलिए धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मौजूद थे एनआईटी 86 से विधायक नीरज शर्मा जी, जिनका कहना है कि अब की आने वाली विधानसभा में कांग्रेस को फिर से प्रचंड बहुमत से इस बार ये लोग लेकर आ रहे हैं।